बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट किया था और कंप्रीहेंशन में क्वेश्चन आंसर्स की मैंने कहा था कि इसको आप खुद कीजिएगा और इसमें जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है पेज नंबर 66 पे, अगर आप बुक अपनी ओपन रखेंगे तो आपको ज्यादा सहूलत और आसानी रहेगी। इसमें है जी, एनसर्कल द ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड दैट रेफर्स टू द टेक्स्ट। यानी इस बुक के मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि एक डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं या ट्रू मीनिंग्स आप उसको कह सकते हैं, एक होते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स। तो कहते हैं कि अब आप इसको रेफर्स टू द कॉन्टेक्स्ट, ये जो आपका टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इस लफ्ज को जिस मानी में इस्तेमाल किया गया है आप उसकी वजाहत कर दें, उसको अंडरलाइन कर दें। So you are given number 1 sentence of we are a nation here formed 3 years before the birth of Pakistan। affirmed को अंडरलाइन किया गया है और इसमें ऑप्शन वो आपको दे रहा है told, said emphatically, broken। तो यहां आपका जो करेक्ट वर्ड बनेगा वो said emphatically है। बड़ी जोर देकर बड़ी वसूख के साथ उन्होंने ये बात की। We have distinctive outlook of life, distinguish, powerful, wavering, distinguish मुमताज, अलग, ठीक है, पावरफुल ताकतवर, वेवरिंग जिसके अंदर तजलजुल हो, हिला जुला देने वाला नहीं। यहां आएगा डिस्टिंग्विश, डिस्टिंक्टिव के लिए डिस्टिंग्विश। कीप अप योर मोरल, एक कहता मोरल वो कहानी का अंजाम होता है। यह लफ्ज है मोरल, MORALE, वेल्थ, फॉर्टिट्यूड, वॉइस। पहले बुक में यहां सेल्फ एस्टीम का वर्ड उसने यूज किया था, वो भी इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन यहां उसने चेंज करके फॉर्टिट्यूड दिया है, यानी हौसला, हिम्मत, ताकत, किस्मत, मुकद्दर। तो ऑफ कोर्स आप यहां फॉर्टिट्यूड को लेंगे। डू नॉट बी अफ्रेड, अफ्रेड अटेंडेड टू, नो, मुतवज्जे होना, नहीं। स्केयर्ड, यस, दिस इज द वर्ड, स्केयर्ड, डर जाना, खौफ जदा होना। और इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज आता है सेक्रेड, SAC, इसमें SACRED, वो सेक्रेड होली के लिए, मुकद्दस। और ये जो वर्ड यहां है, इस वर्ड स्केयर्ड है, डरा हुआ होना, डर जाना, खौफजदा होना। ये एक आगे दिया स्क्यूर्ड, SQUARED, ये भी नहीं है इसमें। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। फेस, रिपेयर नहीं, मुरम्मत करना नहीं, हरगिज नहीं। कॉप विद होता है किसी चीज पर कंट्रोल पा लेना, काबू पाना, यानी फेस, उसको इस तरह से सामना करना कि आप उसको कॉन्कर कर लें, फतह कर। तो यहां कॉप विद द बेस्ट ऑप्शन है। इसका बी ऑप्शन देखिए बेटे, इसमें आपको वो तारे कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मोरल ऑफ कोर्स वही फॉर्टिट्यूड लिखेंगे, साथ आप सेल्फ एस्टीम भी यहां लिख सकते हैं। उसमें ऊपर चूंकि हमें नहीं दिया, हमने फॉर्टिट्यूड को प्रेफर किया। मोरल, सेल्फ एस्टीम, ये स्क्रीन, वॉयज, जर्नी बाय सी, जर्नी बाय सी, एम्बिशन, टारगेट, मिशन,
मकसद, nomenclature, appellation, appellation, appellation या naming, identity, identification, distinctive, clear, distinguish जो ऊपर आया है, emergence, appearance, come into being भी हो सकता है लेकिन वो फ्रेज बन जाएगा, आप appearance ज्यादा बेहतर है, struggle, effort, numerous, many, strong, hard, ideology, theology, philosophy भी हो सकता है, नो इश्यू। बी ऑप्शन क्लियर हो गया। सी ऑप्शन देखें, पेज नंबर 66 की मैं बात कर रहा हूं। कहते राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स के एंटोनिम्स लिखें। कॉन्फिडेंस, डाउट भी हो सकता है, डिफिडेंस इसके लिए वर्ड आता है, DIFFIDENC, डिफिडेंस। ऑनर, डिसऑनर, बिलीफ, डिसबिलीफ। ये ब्रेक में इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग नोट करते जाए। सेपरेट, इसका आप एंटोनिम्स लिखना है, यूनाइटेड लिख सकते हैं आप। यूनिटी, डिसयूनिटी। पॉलिटिकल, अनपॉलिटिकल। इसका डी पार्ट देखें, यूज ऑफ फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस, बिट्स एंड पीसेस। रेजा रेजा होना, टुकड़े टुकड़े होना, यानी डिसयूनाइट होना, डिसयूनिटी के मानों में। द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ब्रोकन इनटू बिट्स एंड पीसेस due to their own deeds. The Muslims are broken into bits and pieces due to their own deeds. Man in the street, next time. आम आदमी, ये आपकी बुक में यूज नहीं हुआ, बल्कि सॉरी है वो, मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी। The government should adopt such policies, बल्कि सच बेशक ना लिखें, should adopt policies for the man in the street, for a man in the street. कायद स्पीच, कायद स्पीचेस, पहले अपॉस्ट्रोफी लगाना। द कायद, क्या कायद का क्यू कैपिटल आएगा। द कायद स्पीचेस एक्ट एज अ रेजिंग स्पिरिट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पास थ्रू, ये कामयाब होने के मानों में भी इस्तेमाल होता है, गुजरना के मानों में भी, दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं। ही वर्क्स हार्ड टू पास थ्रू द एग्जामिनेशन, यस, ही वर्क्स हार्ड टू पास थ्रू द एग्जामिनेशन। वी शुड नॉट, या नेक्स्ट है जी, सॉरी, फॉल अप्रे, शिकार होना। We should not fall a prey to drugs. We should not fall a prey to drugs. पेज नंबर 66 मैंने क्लियर कर दिया। ए पार्ट में एमसीक्यूज थे, मैंने आपको समझा दिए। और बी पार्ट में सिनोनिम्स थे, वो मैंने बता दिए। सी पार्ट में एंटोनिम्स और डी पार्ट में इसका
आपका ईडियम्स के मेक सेंटेंसेस तो वो मैंने बता दिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये स्क्रीन पे भी किस तरह डिस्प्ले अगर होता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। पेज नंबर 67 पे वर्ड्स की डिक्शनरी मीनिंग्स और आइडिया के लिहाज से जो हम वर्ड्स को लेते हैं उसके कुछ टेक्निक्स उसने यूज की है, बताई है। एक है डेनोटेशन। डेनोटेशन इन एक्चुअल लिटरली मीनिंग्स हैं। किसी भी चीज के जो लिटरल मीनिंग्स होते हैं जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो यार ये फलां चीज है, उसको हम कहते हैं डेनोटेशन। यहां फॉर एग्जांपल एक मिसाल है, स्नेक है। अब जब स्नेक का वर्ड डिक्शनरी के अंदर आएगा तो उसके लिए जो वर्ड वो यूज करेगा कि लेगलेस है, सिलेंड्रिकल शेप है और स्केली बॉडी है, छिलकियां उसके जिस्म पर फिश जैसे होती है, उसको हम कहते हैं स्नेक। ये डिक्शनरी मीनिंग्स है, इसको हम डेनोटेशन, डिनोट करना, जाहिर करना। और एक होता है कोनोटेशन, आइडिया लेना। किसी लफ्ज को हम रेफर करते हैं तो उस वर्ड से जो हम मीनिंग्स ड्रॉ करते हैं वो मीनिंग्स जो है वो हम अपनी सोच के जरिए से, उसके एक्ट के जरिए से हम उसको लेते हैं, वो कॉनोटेशन है। कॉनोटेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैंने आपसे कहा था वो याद करें पोएम डैफोडिल्स को, उसमें उसने कहा था आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। मैंने उस वक्त भी समझाया था कि गेज और स्टेयर में फर्क है, और उसमें उसने कॉनोटेशन के हवाले से जिक्र भी किया। तो गेज जो है वो पॉजिटिवली किसी चीज को लेके देखना, वो गेज है, और किसी चीज को नेगेटिवली या गलत अंदाज से देखना वो स्टेयर है। आप कहते हैं वो भाई वो क्या है, क्यों घूरे जा रहा है, ये स्टेयर है। और अगर कोई पसंदीदगी की निगाह से आप किसी चीज को देख रहे हैं, फ्लावर्स को देख रहे हैं, पिक्चर को देख रहे हैं, किसी चीज को, वो गेज कर रहे होते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन दोनों तरह से हो सकती है। ठीक हो गया। अब जैसे एक बच्चा होता है हेल्दी सा, मोटा सा, आप उसको प्लम्बी कहते हैं, यार बड़ा प्लम्बी बच्चा है यार, ये पॉजिटिव। और ओबीज, बद्दा सा, पेट बाहर निकला हुआ है किसी का, आप कहते हैं ओबिजिटी है, ये नेगेटिव कॉनोटेशन है। तो ये पेज नंबर 67 पे उसने कुछ चीजें वजाहत की हैं। और उसके बाद पेज नंबर 69 पे ग्रामर के हवाले से डिस्कशन की है, एडवर्ब्स को, इन्फिनेटिव्स को, जेरेंट्स को और कंडीशनल टाइप नंबर 3 सेंटेंस को। एडवर्ब्स क्या है? अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। देखें, एडवर्ब से मानी ही अगर आप क्लियर करें ना, एड वर्ब, वर्ब को ऐड करना, यानी वर्ब के मीनिंग्स को ऐड करना, एडिशन करना। काम हो गया, काम कर रहा है, वेल एंड गुड। अब उस काम के 3 बातें बेसिकली हो सकती हैं। कब किया, कहां किया, कैसे किया। हाउ, व्हेन एंड वेयर। कब, कहां और कैसे। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। बेसिकली अगर कोई लफ्ज आपको इन तीनों में से किसी एक का आंसर दे रहा हो, वी कॉल इट एज एन एडवर्ब। अगर सिंगल वर्ब की मैं बात कर रहा हूं, वर्ड की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर एक सिंगल वर्ड आपको इन 3 में से किसी एक का जवाब देता है तो आप समझ लें कि ये किसकी बात कर रहा है, एडवर्ब। ही प्लेज, वो खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है।
अब इस जो भी मैंने दो सेंटेंसेस बताए, ही प्लेज क्रिकेट, इन दो बातों के अंदर कहीं भी आपको कब, कहां और क्यों का जवाब नहीं मिला। बात है ही नहीं। इट मीन्स इसके अंदर कहीं एडवर्ब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ही प्लेज क्रिकेट लेट। अब लेट क्या हो गया, किसको शो कर रहा है, टाइम। कब खेलता है, लेट, देर से खेलता है। ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, कहां खेलता है, इन द प्लेग्राउंड। क्लियर हो गया। ये जो वर्ड्स हैं इनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। अगर ये वर्ड्स हो, 2, 3